मैं अक्सर हमारी कलीसिया के लिए, मेथोडिस्ट चर्च शालीमार गार्डन के लिए ये बात कहता हूँ कि अगर हमारी कलीसिया में पत्थर मारेंगे तो किसी नर्स को ही लगेगा। इतनी नर्सेज हमारी कलीसिया में हैं। नर्सिंग के प्रोफेशन में बहुत से परिवारों से लोग हैं और नर्सेज डे जो था वो गुजरे हफ्ते था। आप सबको पता है, मुझे भी पता है, लेकिन गुजरे हफ्ते हमने मदर्स डे मनाया था और नर्सेज डे या नर्सेज संडे मैंने अलग से इसलिए रखा है और मनाया है क्योंकि हमारी कलीसिया में नर्सेज की तादाद बहुत है और मुझे ये लगा कि एक स्पेशल डे अलग से मनाने की ज़रूरत है, वरना हम दोनों प्रोग्राम को क्लब कर सकते थे और बहुत से चर्चेज में मदर्स डे और नर्सेज डे साथ में ही मनाया गया। लेकिन मेरे मन में ख्याल आया कि हम अपने चर्च की नर्सेज को जो इस प्रोफेशन में है, इस सेवा के काम में है, हम उन्हें ऑनर करें और इसलिए आज इस स्पेशल सर्विस को हमने रखा है। इससे पहले कि हम कलाम में जाए, आइए हम दुआ मांगे। तो दोस्त मेहरबान जिंदा खुदा, बड़ी शुक्र के साथ तेरे सामने आते हैं, दुआ चाहते हैं परमेश्वर, जब हम इस कलाम की बातों को सीखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, तो हमारी अगुवाई करना, होने देना। ये जो नर्सिंग का प्रोफेशन है, ये जो सेवा है, इसके ज़रिए हम क्या सीख सकते हैं हमें बताना। इस पूरी जमायत को, तमाम दुनिया की नर्सेस को और आज इस कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आज से लगभग 130 साल पहले 1894 में 1894 में मद्रास प्रेसिडेंसी कहलाती थी, तमिलनाडु में एक लड़की थी जो अपनी माँ की खैर खबर के लिए यूएस की फैमिली थी, अमेरिका की फैमिली थी, और क्योंकि मदर की तबीयत खराब रहती थी तो वो अमेरिका से इंडिया आई थी कि अपनी माँ की देखभाल कर सके। और जो फैमिली थी वो मिशनरी डॉक्टर्स की फैमिली थी, दादा मिशनरी डॉक्टर, फादर मिशनरी डॉक्टर। जो लड़की थी वो सेमिनरी थियोलॉजिकल ट्रेनिंग करने के लिए अमेरिका गई और अमेरिका से वो वापस आई क्योंकि उस लड़की की मदर की जो तबीयत थी वो ठीक नहीं थी और वो ऊब चुकी थी। जो प्रोफेशन है, डॉक्टर का जो प्रोफेशन है, वो बिल्कुल भी इस प्रोफेशन में जाना नहीं चाहती थी। और रात को वो अपने घर में थी और रात के वक्त कोई आया और उन्होंने दरवाजे को खटखटाया। तो उसने रात को जब दरवाज़ा खोला तो देखा एक आदमी है और वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसकी जो वाइफ है वो लेबर पेन में है, परेशानी में है, आप आए और मदद करें। तो उस लड़की ने बोला, मेरे को मेडिकल साइंस की कोई नॉलेज नहीं है, मेरे को कुछ नहीं है, मेरे फादर डॉक्टर हैं, वो चले जाएंगे। अब उस इंसान ने कहा कि नहीं, कोई और मर्द मेरी वाइफ को छुए ये हम अलाउ नहीं कर सकते। उस समय में अलाउ नहीं था, इसीलिए मैं ये अलाउ नहीं कर पाऊंगा। और लेबर पेन में उसकी वाइफ थी। और सेम चीज़ थोड़ी देर बाद एक और बार कोई और आया, उन्होंने भी खटखटाया, सेम रात की बात है। जब खटखटाया तो दरवाज़ा खोला तो एक और शख्स था, उसके भी सेम प्रॉब्लम थी, उसकी वाइफ को लेबर पेन्स थे और वो रिक्वेस्ट करने आए कि कोई आए और डिलीवरी करे। पर जब डॉक्टर साहब के लिए बोला उस लड़की ने कि मेरे फादर जाएंगे, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, कोई मर्द जो है इस डिलीवरी को नहीं करेगा। सेम चीज़ फिर से हुई। तीसरी बार एक और शख्स आया और जब तीसरी बार एक और शख्स आया उसने भी सेम रिक्वेस्ट रखी कि मेरी वाइफ को लेबर पेन्स है। और फिर जब यही बोला गया कि मेरे फादर आपके साथ चले जाएंगे, उस डिलीवरी को करा देंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे समाज में अलाउड नहीं है कि कोई और मेल आए और इस तरीके से इस काम को करे।
वो तीनों औरतों की डेथ हो गई, तीनों नहीं बची। इस चीज की जो कमी महसूस हुई और इस एक रात की इवेंट से वो लड़की इतना ज्यादा मूव हो गई कि इस देश में सिर्फ इसलिए मर गई कि कोई फीमेल डॉक्टर नहीं थी या फीमेल नर्स नहीं थी, क्योंकि जो पुराने समाज में दाई समझते हैं, मिडवाइफ दाई होती थी, और अगर दाई नहीं है तो किसी मेल को कौन अलाउ करे। और इस परेशानी को देखकर वो लड़की इतना मूव हो गई कि अगर मुझे आता और अगर फीमेल कोई होती, ट्रेंड होती, तो शायद उन तीनों औरतों की जान बच गई। कई दिनों तक वो सो नहीं पाई और उस लड़की ने भी ये फैसला लिया कि मैं यूएस जाऊंगी, मैं डॉक्टरी की पढ़ाई करूंगी। डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद 1894 के बाद सन 1900 में वो वापस आई और उसने अपनी एक डिस्पेंसरी खोली। और जो डिस्पेंसरी खोली, उस डिस्पेंसरी का यही उद्देश्य था कि लोगों तक वो सेवा मिल पाए जो कि समाज में इस प्रॉब्लम की वजह से नहीं मिल पाई। उस अकेली लड़की ने जिस डिस्पेंसरी को खोला था, करीब 5 साल के अंदर उसने 40,000 मरीजों को देखा। 40,000 पेशेंट्स थे जिनको उसने देखा। और उस लड़की के जरिए जो हॉस्पिटल खुला उसको हम सब क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के नाम से जानते हैं। सीएमसी वेल्लोर डॉक्टर आइडा स्कडर ने खोला था और उसको खोलने की वजह इस एक रात की ये कहानी थी कि वो 3 औरतें एक रात में मर गई और उन्हें ये सर्विस बिल्कुल भी नहीं मिली, सिर्फ इसलिए कि कोई फीमेल वहाँ पर नहीं थी। डॉक्टर आइडा स्कडर ने पहला नर्सिंग कॉलेज भी खोला जो कि लड़कियों के लिए था। फीमेल नर्सेज जो थी उनके लिए जो पहला नर्सिंग कॉलेज था डॉक्टर आइडा स्कडर ने खोला। और उस नर्सिंग कॉलेज में जो था, जो लड़कियां थी शुरू में नहीं आती, उन्होंने जाके परिवारों में बात करी, समझाया और लड़कियों को आगे भेजा गया। और उस नर्सिंग कॉलेज के जरिए एमबीबीएस कोर्सेज के जरिए 2003 में एशिया का और आई थिंक 2003 में दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल सीएमसी वेल्लोर था। 2000 बेड का और कोई हॉस्पिटल था ही नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा हॉस्पिटल सीएमसी वेल्लोर था। और साथ ही साथ अगर आज भी आप रैंकिंग्स चेक करेंगे एमबीबीएस के लिए तो सीएमसी वेल्लोर एम्स के साथ फर्स्ट या सेकंड पे ही रहता है। ये सब कुछ इसलिए शुरू हुआ कि एक औरत को सेवकाई करनी थी और उस सेवकाई के लिए उसने उस कॉलेज को खोला। उस कॉलेज के जरिए नर्सेज तैयार हुई और सीएमसी वेल्लोर के जरिए ही ये मेन स्ट्रीम हुआ कि लड़कियों को नर्सिंग के प्रोफेशन में भेजा जा सकता। उसके पहले लड़कियों को नर्सिंग में भेजा नहीं जाता। डॉक्टर आइडा स्कडर के बारे में जब मैं आपको बताता हूँ तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि खुदा की बुलाहट किसी भी रूप में किसी की भी जिंदगी में हो सकती है। और जब खुदा की बुलाहट आपकी ज़िंदगी में होती है, ज़रूरी नहीं है वो नर्सिंग के प्रोफेशन के ज़रिए ही हो, पर हम आज नर्सिंग पे फोकस करेंगे। अगर आप खुदा की बुलाहट आपकी ज़िंदगी में है तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि खुदा के साथ आपकी पार्टनरशिप है। खुदा का जो कलाम है, हम जिस चीज़ पे फोकस करेंगे, आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि खुदा के साथ आपकी पार्टनरशिप है। मेरा जो थीम है वो है पार्टनरिंग विद गॉड, क्योंकि नर्सिंग ऐसा प्रोफेशन है जो कि खुदा के साथ एक पार्टनरशिप में चलता है, क्योंकि सेवा का कार्य खुदा ने हमें दिया है और ये डायरेक्टली सेवा के भाव में आता है। हम में से जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब के सब किसी ना किसी नर्स पे डिपेंडेंट रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई पैदा होता है तो उस वार्ड में कोई ना कोई नर्स तो रही होगी कि नहीं रही होगी। आप जिस भी जगह पैदा हुए होंगे कोई ना कोई नर्स तो रही होगी। तो आप दुनिया में अगर आए हैं तो किसी ना किसी नर्स का योगदान उसमें है। मैं डॉक्टर्स को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर और नर्सेज में बहुत फ़र्क होता है। अगर सारा काम डॉक्टर्स को आता तो हॉस्पिटल में नर्सेज क्यों थी? इस पोस्ट को फिर बनाया ही क्यों?
इस पोस्ट में फर्क भी है और इनके काम भी फर्क है, और नर्सेस का काम डॉक्टर से ज़्यादा होता है। अगर लोगों को पता हो ना पता हो, मैं बताना चाहता हूँ, पढ़ाई बराबरी की होती है। अगर एक नर्स से आप दवाई पूछेंगे तो वो बता देगी, डॉक्टर से पूछेंगे तो बता देंगे, लेकिन डॉक्टर ऑथराइज होता है दवाई प्रिस्क्राइब करने के लिए। नर्स ऑथराइज नहीं होती कि वो प्रिस्क्राइब कर सके, पर नॉलेज उसको भी। डॉक्टर अगर वार्ड में कभी सुबह जाएगा तो वो एक राउंड लगा के चला जाएगा। पूरा दिन और पूरी रात जो पेशेंट की जो केयर है, जो उसे संभालना है, एट ए टाइम जो उसकी ज़रूरतें हैं, वो कौन देखता है? एक नर्स। कभी अगर आप बर्न वार्ड में गए, कोई बर्न के वार्ड में जहाँ आग लगे हुए पेशेंट्स आते हैं, आप वहाँ खड़े नहीं हो पाएंगे सिर्फ स्मेल से, और दृश्य ही इतना डरावना होता है। नर्सेज हैं जो उधर भी काम करती है, ठीक है। टीबी के हॉस्पिटल्स होते थे, नर्सेज हैं जो उधर भी काम कर रही थी। पीडियाट्रिक वार्ड है, बुरी से बुरी बीमारी हो, कैसा ही पेशेंट क्यों ना हो, बेड सोर्स क्यों ना हो, पेशेंट्स को, आपको जो चीज़ें हम किसी के लिए करें ना करें, नर्सेज को वो करनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ता है, और किसी भी रूप में अगर आप उसे ले तो सेवा ही है। प्रोफेशन भी है, लेकिन उसके साथ साथ ये सेवा ही है। पूरी दुनिया जब पैंडेमिक में गुजर रही थी, तो अगर नर्सिंग स्टाफ हॉस्पिटल से हट जाता तो क्या सरवाइव कर जाते लोग? क्योंकि नर्सेस के लिए डिफिकल्ट था, क्योंकि उन्हें उनके बीच में रहना है। कोविड जो है फैलता है, पर नर्स को तो उधर रहना ही नहीं है, भले ही पीपी किट में काम करना पड़े। पीपी किट अगर किसी ने पहना है तो उन्हें पता होगा कि कैसी गर्मी उसमें लगती है। तो हम सबको शुक्रगुजार होने की ज़रूरत है तमाम उन नर्सेस के लिए जो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से हमारी ज़िंदगी में कार्य करती हैं। हिंदी की जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो हिंदी की बाइबल में बहुत जगह पे दाई वर्ड होगा, हिंदी की बाइबल में दाई वर्ड होगा। लेकिन जब आप उसे इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां पे नर्स लिखता है। हिंदी की बाइबल में जब आप आते हैं तो दाई वर्ड है, इंग्लिश बाइबल में जब आप आते हैं तो वो नर्स है। जितने भी नर्सेज हैं, अगर किसी नर्स को आप मिडवाइफ कह दो तो बहुत बुरा मान जाएगी, क्योंकि मिडवाइफ नर्स से नीचे होती है ना। मैं सही कह रहा हूँ? मिडवाइफ नर्सेज से नीचे होती है। तो बाइबल में लेकिन जिस समय में बाइबल लिखी गई है तब नर्स का कोई अलग से वर्ड था। नर्स का ग्रीक वर्ड है प्रोपोस, पर बाइबल में जो वर्ड यूज कर दिया गया वो किया गया दाई। जब इज़ाक से रिबका की शादी होती है तो रिबका के साथ उसकी दाई भी जाती है, देबोरा। और जहाँ पर ये दफनाए गए हैं वहाँ दाई भी दफनाई गई है, बाइबल में ये मौजूद है। तो जब इंग्लिश बाइबल में आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखेगा जब रिबका अपनी शादी के लिए भेजी गई आइजक के लिए, इज़ाक के लिए, तो उसकी नर्स उसके साथ में हुई। तो नर्सेज जब मैं पढ़ता हूँ, जब मैं बोलता हूँ, तो उस जमाने में नर्स के इक्विवेलेंट ही काम रहेगा, ठीक है। लूका 10 उसकी 25 आयत से 37 आयत आज हमने कलाम के लिए ली। लूक 10 25 to 37। एक सवाल 25वीं आयत, 25 से 30 आयत पहले हम देखेंगे। 25वीं आयत में एक सवाल पूछा गया। सवाल क्या पूछा गया है? देखो, एक व्यवस्थापक उठा ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा। उसकी परीक्षा, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए ही सवाल पूछा गया। परीक्षा करने के लिए एक सवाल पूछा गया। सवाल क्या है? अनंत जीवन के वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह से सवाल पूछा गया, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? ये सवाल आप भी खुदा से पूछ रहे हैं कि खुदा, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? खुदा आज हम सबको जवाब देगा। 26वीं आयत में एक जवाब है। तो क्या है? व्यवस्था में क्या लिखा है? तू कैसे पढ़ता है? बड़ा ध्यान देने वाली बात है।
व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। यीशु मसीह आज आप सबका फोकस इस बात पर लाना चाहते हैं कि तुम अपनी बाइबल को कैसे पढ़ते हो। और आज जब हम इस दृष्टांत को भी पढ़ रहे हैं तो आज हम इस दृष्टांत को कैसे पढ़ रहे हैं। आज हम अपने नजरिए को चेंज करके पढ़ेंगे। इस दृष्टांत को आज हम एक अलग नजरिए से पढ़ेंगे। हम इसमें एक नर्स को, एक नर्सिंग के प्रोफेशन की निगाह से हम इसको पढ़ेंगे। खुदावंद यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम मेरा जो मैसेज है, मेरा कलाम है, उसको कैसे लेते हो। क्या यह सिर्फ शब्द है या फिर इसमें एक्शन भी है। जब तुम कलाम को पढ़ते हो, क्या ये तुम्हारी जिंदगी के लिए केवल शब्द है या अपनी जिंदगी में तुम कुछ करते भी हो। इस व्यवस्था को तुम कैसे पढ़ते हो। अब इसका जवाब जो है, रटी रटाई बात 27वीं आयत में साथी ने बोल दिए, रटा रटाया जवाब दे दिया। क्या बोला है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति, सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान। प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम कैसे पढ़ते हो, ये नहीं पूछा तुम क्या पढ़ते हो। और इसने क्या जवाब दे दिया, बाइबल में ये लिखा है। रटी रटाए जवाब अगर आपके पास भी है तो खुदा आज उन्हें इग्नोर करने वाला। तुम अपनी बाइबल को कैसे पढ़ते हो, मैं दिन में 3 बार पढ़ता हूँ। खुदा ये पूछ ही नहीं रहा कितनी बार पढ़ते हो। तो अपनी बाइबल को कैसे पढ़ते हो। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, खुदा ने अपने एकलौता बेटा भेज दिया कि जो कोई उस पर ईमान लाए। वो खुदा पूछ ही नहीं रहा, खुदा पूछ रहा है तुम अपनी बाइबल को कैसे पढ़ते हो। क्या सिर्फ पढ़ते हो या जिंदगी में उसका कोई एक्शन भी है। और आपको लग रहा होगा ये तो मैं डाल रहा हूं, तो हम आगे पढ़ते हैं। 28वीं आयत में यीशु मसीह एक बात इस व्यवस्थापक को कहते हैं। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू। जो कलाम आपने पढ़ा है, आपको याद है, आपको समझ आता है, अगर आप खुदा को रिप्लाई में दे भी रहे हैं, तो यीशु मसीह ने जवाब क्या दिया है, ये ठीक उत्तर दिया है कि कलाम ऐसे करके ये लिखा है, लेकिन तू अगर ये करे तो तू। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, तू कर, यू डू। अगर तुम कर रहे हो तो तुम जीवित हो। खाली कलाम की बातों को पढ़ने वाले नहीं, पर उस पर चलने वाले भी बनो। अगर तू कर रहा है तो तू जीवित होगा। 29 आयत में अब कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो पता नहीं। 29 आयत में एक और सवाल पूछ लिया जाता है। व्यवस्थापक एक और सवाल पूछता है। क्या सवाल पूछता है कि परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है। क्या करना है क्या नहीं करना है इस पे ध्यान नहीं दिया, पर टेक्निकल बात लेके बैठ गया कि ये बताइए मेरा पड़ोसी कौन है। खुदा को तो मैं जानता हूँ, उससे प्यार कर लूंगा, पड़ोसी कौन है जिससे मैं प्यार करूँ। अगर आप बोल रहे हो कि तू कर, तो पड़ोसी कौन है जिससे मैं प्यार करूँ। यीशु मसीह इसका एक बड़ा अलग जवाब देते हैं, और ये कल रात को पढ़ते हुए मुझे समझ आया। इससे पहले मैंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले। यहां से यीशु मसीह डायरेक्ट एक कहानी में चले गए, डायरेक्ट एक कहानी में चले गए। और जो कहानी सुनाई गई है वो डायरेक्ट जवाब नहीं दिया है कि मेरा पड़ोसी कौन है, क्योंकि यीशु मसीह एक अलग बात इसको समझा रहे हैं और इसको बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि तेरा पड़ोसी कौन है ये मैटर नहीं करता है, तू किसका पड़ोसी है। आपका पड़ोसी कौन है ये नहीं पूछ रहे यीशु मसीह। यीशु मसीह बोल रहे हैं आप किसके पड़ोसी हैं, तू किसका पड़ोसी है। 2 एग्जाम्पल्स हम देखेंगे और इस बात को समझेंगे कि तू किसका पड़ोसी है। क्योंकि नर्सेस संडे है तो हम नर्सेस के पर्सपेक्टिव से इन दोनों पैसेजेस को पढ़ेंगे। पहला पैसेज है
निर्गमन की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 13 से 22। निर्गमन 13, एक्सोडस फर्स्ट, निर्गमन की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 13 से 22 आयत। निकाल लिया सबने? 13 और 14 आयत में पढ़ देता हूँ, हल्का सा बैकग्राउंड है ये। तो भी मिस्रियों ने इजराइलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम को कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। अब ये मिस्री जो है, ये यहूदी लोग जो रह रहे हैं उनसे कठोरता की सेवा करवाने लगे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत क्रूर तरीके से, कोई आराम नहीं, कुछ नहीं, मजदूरी करते रहो। और इतनी कठोर सेवा इसलिए करवाने लगे कि इनको ये रियलाइज ना हो जाए कि ये गिनती में हमसे ज़्यादा है। और अगर इन्हें ये रियलाइज हो जाएगा कि गिनती में हमसे ज़्यादा है तो मिस्री कह रहे थे हम पर अगर इन्होंने अटैक कर दिया तो हम इनसे लड़ नहीं पाएंगे। इसमें जो फिरौन है वो 2 दाइयों को, उस समय की ये नर्स थी, इनको बुलाता है। 2 दाई हैं, एक का नाम है शिप्रा और एक का नाम है पुआ। शिप्रा और पुआ इनको बुलाता है। जब इनको बुला लेता है तो इनको एक ऑर्डर देता है 15वीं-16वीं आयत में। ऑर्डर क्या देता है? 16वीं आयत में पढ़ेंगे, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित। एक ऑर्डर दे दिया इसने कि जो अगर मेल बच्चा होता है तो उसे उसी टाइम जैसे ही पैदा हो मार दो, और अगर फीमेल होता है तो उसे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मेल्स होंगे तो और तादाद बढ़ेगी, मेल्स होंगे तो जवान होंगे तो लड़ सकेंगे, मेल खत्म कर दो तो जनरेशन आगे ही नहीं बढ़ेगी, इनके नंबर कम हो जाएंगे। अब जब ये ऑर्डर मिल जाता है 17वीं आयत में, ये शिप्रा और पुआ क्या करती हैं? ये छोड़ देती है। क्यों? परंतु वो दाइयां, वो नर्सेस परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती। अब इन्होंने जीवित छोड़ दिया। सबसे बड़ी अथॉरिटी का ऑर्डर है ये। फिरौन मतलब राजा, फिरौन मतलब राजा। किसी भी अस्पताल में अगर आप हैं, उसके डायरेक्टर अगर आपको कोई ऑर्डर दे दे तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा? हाँ, वो आ ही गया तो आप सीधे खड़े हो जाएंगे। या तो पूरे देश का राजा इनको बुला के कह रहा है कि भैया तुम्हें इनको मार देना, और ये क्या करती है? ये छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के भय में चलती थी। नर्सेस का एक कोड ऑफ एथिक्स होता है, सब नर्सेस ने पढ़ा। नर्सेस के एथिक्स होते हैं, आपके सिलेबस में आते हैं। कल मैं उसको पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि किसी को अगर किसी ने मना कर दिया कि मुझे एक्सरे नहीं करवाना, एग्जाम्पल लिखा हुआ था उसमें, तो आप उन्हें फोर्स नहीं करें। और किसी को भी ज़रूरत है, अगर आप मदद कर सकती हैं तो आप ज़रूर से करिए। जहाँ तक हो सके आप बिना बायस होके केयर दें, किसी में भेदभाव नहीं करें। हर प्रोफेशन में एथिक्स होते हैं, इनके भी एथिक्स थे। एथिक्स क्या कहते हैं कि छोटे बच्चों को जो पैदा हुए मार दो। जो इनके काम में सही है ये वो उस कार्य को करती है। इन्हें पता है कि उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, ये अपनी वजह से इनको मरवा रहा है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन बच्चों को नहीं मारा। किसी भी प्रोफेशन में कैसा भी प्रेशर क्यों ना हो, पर आप वो करेंगे जो कि आपके प्रोफेशन के लिए सही है, खुदा की बातों के लिए सही है। अगर आप करप्ट हो गए तो उन बरकतों को भी खो देंगे जो खुदा की तरफ से आपको मिलती है। अब 18वीं आयत में फिरौन इनको बुला लेता है और इनसे सवाल करता है, क्योंकि वो देख रहा होगा छोटे बच्चे होंगे यहूदियों के कि ये कहाँ से आ गए, जब ये जिंदा छूट रहे तभी तो ये 2 साल 3 साल के बच्चे हैं। उसने बुला के इनको क्वेश्चन कर लिया कि भाई 18वीं आयत, तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवा कर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो
ऐसा क्यों करती हो? डायरेक्ट सवाल कर दिया। मैंने जब ऑर्डर दिया है आपको कि आप उन्हें नहीं मारेंगे तो आपने छोड़ा क्यों? अब उसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो नर्सेज हैं ये झूठ नहीं बोलती। जो बात यहाँ बोली है इन्होंने झूठ नहीं बोली। क्या बोला इन्होंने? दाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है। वे ऐसी फुर्तीली है कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। हिब्रू कल्चर में जो डिलीवरी होती है वो आज की डेट से बहुत अलग है। जैसे इंडियन वॉशरूम होता है ना, उस पे हम जैसे बैठते हैं स्क्वाट पोजीशन, ऐसे बैठा जाता था और एक झूले जैसा पीछे एक गड्ढा होता है और उस झूले के सिरे पे दाई बैठी और हिब्रू जो स्त्री है वो डिलीवरी करके खड़ी हो जाए। इस तरीके से डिलीवरी होती है। जो नर्सेज है वो समझ पा रही है कि ऐसे आज की डेट में डिलीवरी नहीं होती, बेड पे होती है। हिब्रू लड़कियां या औरतों कल्चर में ऐसा नहीं होता। स्क्वाट पोजीशन में बैठे, गड्ढा है, पीछे की तरफ दाई है, जैसे ही बच्चा पैदा होगा वो सीधा उनके हाथ में आ जाएगा और जो स्त्री है वो खड़ी हो जाएगी। अब इन्होंने जो बात बोली है टेक्निकली सही बोली है कि जैसे ही डिलीवरी होती थी वो दाइयों के आने से पहले भाग जाती थी। अब जब इन्होंने फिरौन को बोल दिया कि हमारे पहुंचने से पहले हो ही जाता है, हम क्या करें? तो अब फिरौन बोलता है कि भाई करूं तो करूं क्या? औरतें तो इनके पहुंचने से पहले ही माए बच जानी। तो उसके आगे एक और आयत है, इसलिए कि परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थ्य हो गए, इसलिए कि दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। अगर फिरौन की बात ये मानती तो फिरौन क्या नहीं दे सकता था इनको? अगर ये डिमांड कर लेती, ठीक है हम आपका काम करेंगे, हमें बड़ा घर एक चाहिए, 5 नौकर चाहिए और थोड़ा स्टाफ और चाहिए जो हमारी मदद करे, फिरौन के लिए कितना मुश्किल होता। उसका काम कर रही है, जो डिमांड करेंगी वो कर देता। लेकिन इन्होंने फिरौन की नहीं पर खुदा की सुनी। 3 चीजें इस एग्जाम्पल से, पहला एग्जाम्पल है, 3 चीजें हम सीखते हैं। पहली चीज, इन्होंने वो किया जो कि सही था। पहली चीज, they did what was right। इन्होंने वो किया जो कि सही था। दूसरी चीज, अपने प्रोफेशन के जरिए, अपने काम के जरिए, जिस जगह पर भी आप काम करते हैं, इन्होंने खुदा को ग्लोरीफाई किया। जिस भी जगह आप काम करते हैं, क्या आपके काम करने के तरीके के जरिए पता लगता है कि आप जिंदा खुदा को मानते हैं? क्या आप ईमानदार हैं? अपने प्रोफेशन के जरिए खुदा को ग्लोरीफाई किया। और तीसरी चीज, राजा रिवॉर्ड देना दे, राजा इनको बरकत देना दे, पर खुदा से इनको बरकत मिली। तो आपकी जिंदगी में जब आप कार्य करते हैं तो आप उन रिवॉर्ड्स के लिए बैठे हैं जो इंसानों से मिलते हैं, या उन रिवॉर्ड्स के लिए बैठे हैं जो खुदा से मिलता है? इन्होंने किसको चुना? खुदा को। और खुदा ने इनके घर को भी बसाया। जब गिनती की पुस्तक को आप पढ़ेंगे, इनकी फैमिली को अलग से जमीन दी गई है, शिप्रा बुआ की फैमिली। क्यों? क्योंकि लोगों ने याद रखा कि इनकी वजह से हमारे बच्चे बचाए गए थे। और आज तक हम इनको याद रखते हैं, शिप्रा और बुआ को, कि वो 2 स्त्री थी, जब राजा के सामने खड़ा होना था तब ये खड़ी हुई थी। 2 नर्सेस के जरिए पूरी इजरायली कौम बची। अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर, लूका 10 उसकी 31 आयत से जो चलता है। पिछले वाले में, निर्गमन में जब हमने पढ़ा है, तो ये जो सर्विस है ये अपने लोगों को दी गई। इजरायली लोगों में सर्विस है ना, ये अपने लोगों में सर्विस दी गई है। अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर, लूका 10 उसकी 31 है। बहुत ही फेमस दृष्टांत है, हमने इसकी स्किट भी देखी है। एक आदमी है जो हेल्प चाहता है, जो रास्ते में गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, और कोई नहीं जानता वो कौन है। 3 लोग गुजरते हैं,
पहला कौन है? याजक, दूसरा लेवी और तीसरा सामरी। जब याजक गुजरता है वो क्या करता है? इग्नोर करके चला जाता है। लेवी जब आता है वो क्या करता है? इग्नोर करके चला जाता है। तीसरा कौन आता है? सामरी। और सामरी इसकी मदद को करता है। इतनी मदद करता है कि अपनी जेब से पैसा खर्चता है और अपनी जेब से पैसा खर्च के उसको केयर देता है, उसके घाव को ठीक करता है। क्योंकि हम आज नर्सिंग के प्रोफेशन को देखते हैं तो केयर के व्यू पॉइंट से मैं बताना चाहता हूँ कि जब वो उसको उठाता है, उसके घाव भरता है, उसको केयर देता है, उसको 2 दिन संभालता है और उसके बाद वो उसको छोड़ता है, घर भेजता है। पहला जो है याजक, उसका प्रोफेशन क्या है? याजक। याजक तो अच्छा ही आदमी होना चाहिए। याजक मतलब प्रीस्ट। उससे क्या उम्मीद है? याजक से उम्मीद रख सकते हैं हम कि मदद करे, क्योंकि जब इतनी धर्म की बातें आप सिखा रहे हो, खुद को फॉलो करो। यीशु मसीह तभी तो बोलते हैं, जो तूने पढ़ के सुना दिया व्यवस्थापक को, तू ये कर। याजक सबको सुना रहा है, लेकिन जब बात आई करने की तो याजक साइड से निकल गया। लेवी जो है, लेवी अलग से इसलिए बोला गया, लेवियों को जितने बड़े नबी आए हैं, मूसा लेवी था, शामुएल लेवी था, यहेजकेल लेवी था, एजरा लेवी था, यर्मिया लेवी था, हारून लेवी था। लेवियों को जमीन नहीं दी गई इजराइल में। ये बोला गया था कि बाकी पूरा इजराइल, 12 में से जो 11 गोत्र हैं, वो अपना 10% लेवियों को देंगे। लेवियों को जमीन नहीं दी जाएगी, इन्हें खेती बाड़ी कुछ नहीं करनी, ये केवल सेवा के काम में जाएंगे और इनका खर्चा बाकी 11 ट्राइब्स उठाएंगी। लेवियों की इज्जत बहुत ज्यादा थी। समाज में बहुत इज्जतदार लोग हैं जो बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? जब लेवी उस आदमी के साइड से निकला तो उसने क्या किया? वो भी इग्नोर करके चला। बहुत से लोग हैं जो अच्छे समय में पूछते रहेंगे, कैसे हैं, बढ़िया हैं, सब ठीक है। जहां बुरा वक्त आया वहां साइड से। बहुत से लेवी हमारे बीच में भी हैं। जब तक आपका समय अच्छा चल रहा है, लेवी बहुत अच्छे से मिल रहे हैं। जिधर रोड पे गिरे पड़े मिल गए, लेवी साइड से। तीसरा आदमी जो कि सामरी यहूदियों से नीचे थे, वो आता है और इसकी मदद करता है। ना इसे जानता है, ना ये पता है कि ये कुछ, इससे मुझे कुछ मिलेगा, ना उसे कुछ वो बोल रहा है, सिर्फ वो सड़क पे पड़ा हुआ है और ये चीज उसके मन में है कि मैं इसकी मदद करूं। उसने मदद करी। पहले एग्जाम्पल में सर्विस उनको दी गई है जो अपने हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में सर्विस उनको दी गई है जिनको आप जानते ही नहीं है। जब आप अगर किसी नर्स को देखेंगे तो वो उनकी भी मदद करती है जिनको वो नहीं जानती, और उनकी भी मदद करती है जिनको वो जानती है। क्योंकि मेरी मदर भी नर्स है, मेरी सास भी नर्स है, दोनों नर्स। तो मैं जानता हूँ कि हॉस्पिटल में कितना काम होता है और उसके साथ साथ घर में भी काम होता है। हर नर्स इस बात को जानती है कि जितने अस्पताल में काम होते हैं उतने ही घर में भी काम होते हैं। और जब आप अस्पताल में काम कर रहे हैं, आप ऐसा काम कर रहे हैं कि आदमी की जिंदगी मौत डिपेंड कर रही है उस पर। बाकी लोगों के काम ऐसे नहीं है कि जिंदगी मौत हो हाथ में, कोई सा भी काम कर रहे हो आप, लेकिन इनके काम में तो आदमी मर और जी सकता है। उस काम को कर रहे हैं आप वहां पे भी, और आप अपने घर में भी टाइम देते हैं। बुरी से बुरी कैजुअलिटी, बर्न के वार्ड्स, बुरी से बुरे बीमार, ऐसे भी बीमार होते हैं तो बहुत रूड होते हैं। ऐसी फैमिलीज होती हैं, अगर उनकी डेथ हो जाए तो वो स्टाफ को परेशान करते हैं, पकड़ते हैं, मारते पीटते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इनकी क्या गलती? ये तो काम कर रहे हैं। अगर मारना ही होता तो फिर इस काम में हॉस्पिटल खुलते ही क्यों?
तो जब इस काम में कोई लगा हुआ है, केयर दे रहा है, और वो उनको भी दे रहे हैं जिनको जानते हैं और उनको भी दे रहे हैं जिनको नहीं जानते हैं, तब यीशु मसीह की एक बात है मत्ती 25 उसकी 36 आयत में, मैथ्यू 25 उसकी 36 वर्ष में एक बात यीशु मसीह ने बोली है, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली। और उसी के आगे यीशु मसीह कहते हैं मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। इसमें से हम कौन सी कैटेगरी? मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी दी, मैं प्यासा था तुमने मुझे। इस आयत को डायरेक्टली ये प्रोफेशन फुलफिल करता है। मिशन के जो अस्पताल खोले गए थे इस एक आयत की वजह से खोले गए थे, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि दी। कितने बीमारों की सुधि हम लेते हैं? प्रभु यीशु मसीह लूका 25 उसकी 28 आयत में कहते हैं, तू कर तो तू जीवित रहेगा। ये लोग कर रहे हैं, सेवा का काम ये प्रोफेशन कर रहा है। आइडा स्कडर उस रात सो सकती थी जिस रात ये 3 औरतें मरी। वो उठी, बकायदा पढ़ाई करने गई, पढ़ाई करके वापस आई, डिस्पेंसरी खोली, डिस्पेंसरी से धीरे धीरे करके वार्ड खोले, धीरे धीरे करके 1 साल सिर्फ फंड रेज करती रही वो कि उस अस्पताल की बिल्डिंग बन जाए। लोगों को इकट्ठा करना, उनसे पैसा जोड़ना, जमा करना कि एक अस्पताल बन जाए। जिस टाइम में ना ऑनलाइन था कुछ, ना आप कहीं किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको जाके करना है। 1910 1905 की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि लोगों के लिए इलाज हो सके। वो बैठ ही नहीं रही, पर वो उठी और उसने कुछ किया, और क्योंकि उसने किया वो सदैव अनंत जीवन में जाए। हमको जब हम आज इस नर्सेस डे, नर्सिंग संडे पे हैं, मैं इतनी सारी बातें जब बताता हूँ, मैं इसलिए बताता हूँ कि हम सीख सकें। खुदा आज हम सबका ध्यान इस बात की तरफ लाना चाहता है कि तुम इन नर्सेस से जो इस प्रोफेशन में है सीखो, लर्न फ्रॉम देम, इनकी इज्जत करो। और इस एग्जाम्पल को जब तुम सीखो तो लूका 25 उसकी 37 आयत एक साथ मिलकर हम पढ़ेंगे। लूका 25 उसकी 37 वर्ष निकाल लीजिए सर। लूका 25 उसकी 37 वर्ष क्या कहती है? लूका 10 और उसकी 37 वर्ष क्या कहती है? उसने कहा वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा जा तू भी ऐसा ही कर। खुदा यीशु मसीह से आज हम सब ने शुरू में क्या सवाल किया? खुदा मैं अनंत जीवन का वारिस होना चाहता हूँ। खुदा आपको पूछना चाहता है तुम किसके पड़ोसी हो? जाओ और उसकी मदद करो। जो जरूरत में है, जो परेशानी में है, किसी भी रूप में है, अगर तुम किसी एक की भी मदद करते हो तो तुम मेरी मदद करते हो। जो नीचे से नीचे के साथ करेगा वो मेरे साथ करेगा। और अगर आप खुदा के लिए किसी भी रूप में सर्विस में जाते हैं, जो इस प्रोफेशन में है वो तो दिन रात कर ही रहे हैं, पर हम किसकी मदद कर रहे हैं? और अगर हम मदद नहीं कर रहे हैं तो मदद के बहुत से जरिए हैं, हम ढूंढ सकते हैं और कर सकते हैं। और अगर आप करते हैं तो आप अनंत जीवन के वारिस होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला कि तू किसका पड़ोसी है उस पड़ोसी को दे और उसके बाद जा तू भी ऐसा ही कर। भले ही वो अपने लोग हों या फिर वो लोग हों जिन्हें आप जानते भी ना हो। अगर आप ऐसा करेंगे तब आप खुदा के जिंदा खत्म होंगे। और मैं तमाम उन नर्सेस को खुदा के नाम से बरकत देता हूँ कि वो इस मैसेज को दुनिया भर में पहुँचाते हैं कि भले ही तुम जानो या ना जानो, पर तुम इस सेवा के काम में लगो और उसकी सेवा इस रूप से करो जैसे तुम मेरी करना चाहते हो। खुदा हम सबको बरकत बख्शे और खुदा तमाम उन नर्सेस को बरकत बख्शे जो दिन रात अपनी सेवा के काम को करते हैं।
आइए हम दुआ मांगे। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, तेरे कलाम से हम सीख पाए और जान पाए कि तुम भी ऐसा ही किया करो। जैसे उसने एक सामरी ने सेवा की, जैसे तमाम नर्सेस दुनिया में फर्क फर्क जगहों में सेवा के कार्य करती हैं, हमें भी ऐसे जरिए दिखा, मौके दे कि हम सेवकाई में जुड़ सकें और तेरे कलाम को प्रभु जी केवल पढ़ने वाले ही नहीं, पर जिंदगी में अप्लाई करने वाले और करने वाले हो सके। एक एक को तेरे नाम से दुआ खैर देते हैं और इस दुआ को खुदा यीशु मसीह के जिंदा पाक और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं। अब ये वक्त होगा कि हम हदिये के गीत में जाएंगे। गीत नंबर